कभी कभी जिंदगी में ऐसा झटका लगता है जो दिल के आर पार चला जाता है। जिसे तुमने अपनी दुनिया का केंद्र बनाया, उसने किसी और को चुन लिया। तुम सोचते हो, क्या मेरी कीमत इतनी कम थी? तुम्हारे हाथ में यादें हैं और दिमाग में सवालों का तूफान। उसकी हंसी अब किसी और के साथ है। वो बातें जो कभी तुम्हारे लिए थीं, अब किसी और के कानों में गिर रही हैं। ये चोट सिर्फ प्यार की नहीं, ये अहंकार की भी है। तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं इतना बुरा था कि उसने मुझे छोड़कर किसी और को अपना लिया? लेकिन सुनो, ये तुम्हारे टूटने का नहीं, तुम्हारे उठने का वक्त है। क्योंकि अब जो कदम तुम उठाओगे, वो न सिर्फ उसे सोचने पर मजबूर करेंगे, बल्कि तुम्हें पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देंगे। आज मैं तुम्हें वो 4 काम बताने वाला हूं, जिन्हें अगर तुमने सही तरीके से कर लिया तो वो न सिर्फ पछताएगा, बल्कि अंदर ही अंदर हार भी मान लेगा। तैयार हो? तो चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला काम, चुप्पी को अपना हथियार बनाओ। जब कोई तुम्हें छोड़कर किसी और को चुन लेता है, तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है लगातार कांटेक्ट करना। मैसेज, कॉल, सोशल मीडिया पर रिएक्शन। तुम सोचते हो, अगर मैं अपनी फीलिंग्स दिखा दूं तो शायद वो समझ जाएगा। लेकिन सच ये है कि जितना तुम पीछा करते हो, उतना वो और दूर चला जाता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, साइलेंस इज अ पावरफुल रिप्लाई। चुप्पी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं होती, ये एक ऐसा आईना है जिसमें सामने वाला खुद को देखने लगता है। जब तुम अचानक शांत हो जाते हो तो उसे आदत से झटका लगता है, ये कैसे बिना कहे चला गया। तुम्हारी चुप्पी उसके अंदर सवाल जगाती है, क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं? ये वो पल होता है जब उसका दिमाग खुद ही तुम्हें याद करने लगता है, क्योंकि इंसान वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो उसकी पहुंच से बाहर हो। इसलिए अपनी इज्जत बचाते हुए पीछे हटो, उसे समय और स्पेस दो। ये चुप्पी तुम्हारा बदला नहीं, तुम्हारा सम्मान है, और सम्मान हमेशा दिल जीतता है, भले ही सामने वाला कभी माने या न माने। दूसरा काम, खुद को ऐसा बदलो कि वो पहचान भी न पाए। ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग टूटकर वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग आगे बढ़ते हैं वही असली जीतते हैं। अब तुम्हारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि उसे साबित करो कि उसने गलती की, बल्कि खुद को इतना बेहतर बनाना है कि वो खुद ये महसूस करे। स्टोइक सोच कहती है, तुम्हारा असली बदला तुम्हारी प्रगति है। अपने लुक्स पर काम करो, फिटनेस में ध्यान दो, नए कपड़े, नया हेयर स्टाइल, ताकि जब वो तुम्हें देखे तो सोच में पड़ जाए, क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था? लेकिन ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी होना चाहिए। नए स्किल सीखो, करियर में ग्रोथ लाओ, अपनी सोशल सर्कल को मजबूत करो। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें और मोमेंट शेयर करो जो दिखाएं कि तुम अब भी खुश हो, लेकिन ध्यान रहे ये ओवर एक्टिंग ना लगे। ये बदलाव उसके अंदर एक चुभन पैदा करेगा, क्योंकि वो देखेगा कि तुम्हारी जिंदगी उसके बिना और भी शानदार हो गई है। जब वो तुम्हारी तरक्की देखेगा तो उसे अपने फैसले पर शक होगा, और यही तुम्हारी जीत की पहली सीढ़ी है। तीसरा काम, अपनी जिंदगी को इतना व्यस्त बना दो कि उसके लिए समय ही न बचे। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो अंदर से एक खालीपन हमें खा जाता है। हम उसी खालीपन को भरने के लिए बार बार उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन सच ये है कि उस जगह को सिर्फ तुम खुद भर सकते हो, अपने काम, अपने सपनों और अपने नए अनुभवों से। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दो। वो वापस आएगा या नहीं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन तुम अपनी जिंदगी को किस तरह जियो, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए खुद को इतना बिजी कर दो कि सोचने का वक्त ही न मिले। जिम जाओ, नया प्रोजेक्ट शुरू करो, किसी कोर्स में एडमिशन लो, पुराने दोस्तों से मिलो, नए लोगों से जुड़ो। जब तुम्हारा दिन काम और पॉजिटिव एक्टिविटी से भर जाएगा तो तुम्हारा माइंड भी हील होगा और तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा। और जब वो तुम्हारी इस व्यस्त और खुशहाल जिंदगी को देखेगा तो उसके अंदर एक ही ख्याल आएगा, ये मेरे बिना इतना अच्छा कैसे है। याद रखो, किसी को पछताने का सबसे मजबूत तरीका यही है, अपने बिना भी पूरी और खूबसूरत जिंदगी जीना। चौथा काम, माफ कर दो। लेकिन भूलो मत, ये सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन किसी को माफ करना सबसे बड़ा मानसिक हथियार है। माफ करने का मतलब ये नहीं कि जो उसने किया वो सही था।
बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपने दिल से वो बोझ उतार रहे हो। स्टोइक दर्शन कहता है, जिसे तुम माफ कर देते हो वो अब तुम्हारे ऊपर शक्ति नहीं रखता। जब तुम बिना गुस्से के, बिना बदले की भावना के आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग सी शांति आती है। लेकिन माफ करने का मतलब भूल जाना नहीं है। उसने तुम्हारे साथ जो किया उससे सीखा हुआ सबक हमेशा याद रखो, ताकि तुम दोबारा उसी गलती को ना दोहराओ। जब वो देखेगा कि तुम न तो टूटे हो, न ही उसके खिलाफ जहर उगल रहे हो, बल्कि शांत और आत्मनिर्भर हो, तो अंदर से उसे समझ आएगा कि उसने जिसे खोया वो कितनी बड़ी चीज थी। माफ करना तुम्हारे लिए है, उसके लिए नहीं। ये तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि फिर किसी का जाना तुम्हें गिरा नहीं सकता। अपने दर्द को ताकत में बदलो। जब दिल टूटता है तो हम या तो उस दर्द के नीचे दब जाते हैं या फिर उसी दर्द को ईंधन बनाकर अपने अंदर एक नई ताकत पैदा करते हैं। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। तुम सोचो, इस दर्द ने तुम्हें क्या सिखाया? शायद उसने तुम्हें अपनी वैल्यू समझना सिखाई। शायद उसने तुम्हें यह एहसास दिलाया कि किसी के बिना भी तुम जी सकते हो। जब तुम अपने दर्द को एक मिशन में बदल देते हो, जैसे फिटनेस, करियर ग्रोथ, नया हुनर सीखना, तो ये दर्द तुम्हें आगे धकेलता है। वो इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा सोच भी नहीं सकता कि उसका जाना तुम्हें इतना पावरफुल बना देगा। और यही वो पल है जब तुम्हारा हर कदम, हर काम उसके अंदर एक सवाल जगाएगा, क्या मैंने सच में इसे खोकर गलती कर दी? याद रखो, दर्द को अगर सही दिशा मिल जाए तो वो तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक बना सकता है। बिना बदला लिए भी जीतना सीखो। कई बार लोग सोचते हैं कि एक्स को पछताने पर मजबूर करने के लिए हमें बदला लेना पड़ेगा, लेकिन असली जीत बदले में नहीं, बल्कि अपनी लाइफ को इतनी ऊंचाई पर ले जाने में है जहां से मुड़कर भी देखने का मन न करे। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, सबसे बड़ा बदला है खुश रहना और प्रगति करना। जब तुम अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो जाओगे कि उसके बारे में सोचने का समय भी नहीं बचेगा, तब वही इंसान जिसे तुम खो चुके हो दूर से तुम्हें देखकर अंदर से टूट जाएगा। तुम उसे ब्लॉक कर दो, इग्नोर कर दो, लेकिन अपने ग्रोथ को कभी ब्लॉक मत करो। तुम्हारे सोशल मीडिया, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब उसकी यादों को चीरते रहेंगे और तुमने उसके बिना भी खुद को बेहतर बना लिया। ये एहसास उसके लिए किसी सजा से कम नहीं होगा। अपनी जिंदगी को चमकता सबूत बना दो। एक दिन ऐसा आएगा जब वो दूर से तुम्हें देखेगा और सोच में पड़ जाएगा, ये वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ दिया था। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा ग्रूमिंग सब बदल चुका होगा। अब तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए तैयार होते हो। तुम्हारा हर कदम, हर उपलब्धि एक साइलेंट मैसेज होगी। तुमने जो खोया वो अब तुम्हारी पहुंच से बाहर है। ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं होना चाहिए, बल्कि अंदर से भी। तुम्हारी सोच में परिपक्वता, तुम्हारी बातचीत में गहराई और तुम्हारे फैसलों में मजबूती आनी चाहिए। जब तुम अपनी लाइफ को ऐसे लेवल पर ले जाओगे जहां से वो सिर्फ देख सके लेकिन छू न सके, तब असली गेम तुम जीत चुके होगे। जब वो लौटने की कोशिश करे लेकिन अब देर हो चुकी हो। जिंदगी अजीब है। जो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं वो तब याद करते हैं जब तुम सबसे मजबूत बन चुके होते हो। एक दिन वो किसी बहाने से तुम्हें मैसेज करेगा, किसी पुरानी याद का जिक्र करेगा, या बस कैसे हो पूछेगा। लेकिन इस बार तुम्हारा दिल वैसे नहीं धड़केगा जैसे पहले धड़कता था। तुम समझ चुके हो कि जो एक बार तुम्हें धोखा दे सकता है वो दोबारा भी कर सकता है। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा संयम और तुम्हारी दूरी, ये सब उसे उसकी गलती का बोझ महसूस कराएंगे। उस वक्त तुम सिर्फ मुस्कुराकर सोचोगे, कभी तुम मेरा सब कुछ थे, लेकिन अब मैं अपना सब कुछ हूं। यही वो पल होगा जब तुम्हारी जीत और उसकी हार साफ नजर आएगी। अब तुम्हारी जिंदगी उसके बिना और भी रोशन हो चुकी है। वो सोचता था कि उसके जाने के बाद तुम टूट जाओगे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इंसान सबसे तेज तब बढ़ता है जब उसे दर्द अपनी हद तक महसूस हो चुका हो। तुमने अपनी ऊर्जा रोने में नहीं, बल्कि खुद को बनाने में लगाई। तुमने वो स्किल सीखी, वो आदतें अपनाई और वो मौके पकड़े जिन्हें पहले तुम टालते रहते थे। अब तुम्हारी दिनचर्या अनुशासित है, तुम्हारा आत्मविश्वास ऊंचा है
और तुम्हारा चेहरा उस शांति से चमकता है जो सिर्फ खुद को जीतने से आती है। तुम जहां भी जाते हो, लोग नोटिस करते हैं कि तुम बदल गए हो, बेहतर, मजबूत और पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक। और यही सबसे बड़ा सबूत है कि उसकी गैर मौजूदगी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। अब वो वापस आना चाहता है, लेकिन खेल बदल चुका है, काफी समय बीत चुका है और अब वो महसूस करने लगा है कि जिसने तुम्हें छोड़ा था वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो देख रहा है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में अब वो मासूम, असुरक्षित नजर नहीं, बल्कि एक सधी हुई आत्मविश्वासी चमक है। वो पुरानी तस्वीरें देखता है, पुराने चैट पढ़ता है और सोचता है, काश मैंने इसे खोया ना होता। शायद वो तुम्हें मैसेज करे, कॉल करे या किसी बहाने से तुम्हारे पास आए। लेकिन अब खेल उसके हाथ में नहीं है। तुमने अपने अंदर वो स्टोइक ताकत बना ली है जहां उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी तुम्हारी शांति को हिला नहीं सकती। अब तुम उसे ठुकराने के लिए गुस्से में नहीं, बल्कि शांति से मुस्कुराकर नहीं कहोगे, और यही तुम्हारी असली जीत होगी। बिना कुछ कहे उसे हार मानने पर मजबूर करना कभी कभी सबसे बड़ा जवाब चुप्पी होती है। जब वो तुम्हारे पास आता है, पुरानी यादों का सहारा लेकर तुम्हें पिघलाने की कोशिश करता है, तो तुम बस हल्की सी मुस्कान देते हो, जैसे कोई अनजाना शख्स अपनी कहानी सुना रहा हो। तुम न तो झगड़ते हो, न सवाल करते हो, बस अपनी आंखों से बता देते हो कि तुम्हारी जिंदगी अब उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। तुम अपने काम, अपनी खुशियों और अपने सुकून में इतने डूबे हो कि उसे महसूस होता है अब वो तुम्हारी दुनिया में फिट नहीं बैठता। ये एहसास उसे तोड़ देता है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब उसे ये समझ आता है कि वो अब किसी के लिए मायने ही नहीं रखता। और तब बिना एक शब्द बोले तुम उसे उसकी हार दिखा देते हो। तुम्हारी नई पहचान, उसका सबसे बड़ा डर। जब तुम खुद को बदलते हो, अपना ध्यान अपनी ग्रोथ, हेल्थ और करियर पर लगाते हो, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी में एक अलग चमक आ जाती है। तुम्हारे चलने का अंदाज, बोलने की टोन और यहां तक कि तुम्हारी आंखों की चमक सब बदल जाती है। ये बदलाव सिर्फ लोग नोटिस नहीं करते, बल्कि महसूस भी करते हैं। जहां पहले तुम उसकी दुनिया का हिस्सा थे, अब तुम अपनी दुनिया के मालिक बन गए हो। तुम्हारे आसपास नए लोग आने लगते हैं, तुम्हें नए मौके मिलने लगते हैं, और सबसे जरूरी, तुम्हारी खुशियां अब उसके बिना पूरी होने लगती हैं। ये नज़ारा उसके लिए एक डरावना सपना है, क्योंकि अब वो देख रहा है कि तुम उसके बिना भी बेहतर जी रहे हो, और यही सच उसके अहंकार को हर दिन चोट पहुंचाता है। चुपचाप की गई जीत सबसे तेज गूंजती है तुम्हें। उसे कुछ साबित करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ना सोशल मीडिया पर स्टेटस डालने की, ना किसी को बताने की। तुम्हारा बदलाव, तुम्हारी तरक्की अपने आप सबसे ऊंची आवाज बन जाएगी। एक दिन वो खुद अपने मन में कहेगा, मैंने क्या खो दिया, क्योंकि उसे अब तुम्हारे चेहरे पर वो संतुलन, वो सुकून और वो आत्मविश्वास दिखेगा जो उसके साथ होते हुए भी नहीं था। याद रखना, सच्ची जीत तब होती है जब तुम बिना बदला लिए, बिना नफरत पाले, बस खुद को इतना ऊपर उठा लो कि जो कभी तुम्हें छोड़ गया वो खुद अपनी नजरों में गिर जाए। ये जीत चुप होती है, पर उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। अब खेल तुम्हारा है, तुम्हें याद रखना होगा। अब ये कहानी उसके बारे में नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है। उसने किसी और को चुना, ठीक है, वो उसका फैसला था, लेकिन अब तुम्हारे पास एक मौका है जिससे तुम खुद को ऐसा इंसान बना सकते हो जिसे खोना किसी की सबसे बड़ी गलती बन जाए। तुम हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज मैं कल से बेहतर बनूंगा, और धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान उसके जाने से हटकर अपने बढ़ते हुए सफर पर चला जाएगा। यहीं से खेल बदलता है, क्योंकि जब तुम अपनी जिंदगी अपने नियमों से जीने लगते हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। उसकी जीत अस्थाई थी, लेकिन तुम्हारी जीत स्थायी होगी। खामोशी का बदला कभी कभी सबसे बड़ा जवाब बोलकर नहीं, बल्कि चुप रहकर दिया जाता है। तुम्हारा ना कॉल करना, ना मैसेज करना, ना सोशल मीडिया पर उसके लिए कोई पोस्ट डालना, ये सब उसे अंदर से हिलाएगा, क्योंकि लोग तब तक तुम्हें हल्के में लेते हैं जब तक तुम उनकी गैर मौजूदगी को अपने लिए आम बना नहीं देते।
जब तुम बिना शोर शराबे के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हो तो सामने वाले के मन में एक सवाल बार बार गूंजता है, क्या इसे मेरी कमी महसूस भी हो रही है? यही सवाल उसकी बेचैनी की शुरुआत होगी। खुद को इतना बदलो कि पहचान न पाए। जिस दिन तुमने अपना ध्यान पूरी तरह खुद पर लगा दिया, अपने लुक्स, अपने काम, अपने सपनों, सब पर मेहनत शुरू कर दी, उस दिन से तुम्हारा हर कदम एक जवाब बन जाएगा। लोगों को सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब वो देखते हैं कि जिस इंसान को उन्होंने छोड़ा था वो अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो चुका है। तुम्हारे अंदर का ये बदलाव उसे अंदर से तोड़ेगा और सोचने पर मजबूर करेगा, शायद मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। याद रखो, बदला लेने का सबसे सुंदर तरीका खुद को इतना ऊंचा उठा देना है कि वो तुम्हें देख भी ना सके, और देखे तो संभल ना पाए। उसकी सोच से बाहर निकलो, अपनी कहानी लिखो। जब तक तुम्हारा हर कदम, हर प्लान उसके बारे में सोचकर बनता रहेगा, तुम उसकी कहानी का एक किरदार बने रहोगे। लेकिन जैसे ही तुमने अपने जीवन का पेन अपने हाथ में लिया और अपनी कहानी खुद लिखनी शुरू की, तब से खेल पलट जाएगा। अब तुम्हारी दुनिया तुम्हारे सपनों के इर्द गिर्द घूमेगी, न कि उसके फैसलों के। तुम नए दोस्त बनाओ, नए शौक सीखो, नई जगह देखो, ऐसे काम करो जो तुम्हें याद दिलाएं कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ किसी के जाने से खत्म नहीं होती। ये एहसास तुम्हें आजाद करेगा और वही आजादी तुम्हें सबसे ज्यादा चमकदार बना देगी। सच्ची जीत उसकी हार नहीं, तुम्हारी शांति है। बहुत लोग ब्रेकअप के बाद ये सोचकर जीते हैं कि कैसे सामने वाले को पछतावा करवाएं, कैसे उसे दिखाएं कि उसने गलत किया। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर तुम्हारा सारा फोकस बदला लेने पर रहेगा तो तुम्हारा दिल कभी चैन नहीं पाएगा। सच्ची जीत तब है जब तुम रात को बिना किसी के ख्याल के सुकून से सो सको, जब तुम्हारा मन किसी का इंतजार करना छोड़ दे और तुम खुद की जिंदगी को इतना खूबसूरत बना दो कि किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी तुम्हारी खुशी तय न करे। जब ये लेवल आ जाएगा तो समझ लेना तुम जीत चुके हो और वो हार चुका है, चाहे वो माने या ना माने। अब तुम्हारी बारी है उड़ने की। अब वक्त आ गया है कि तुम अपना ध्यान उस इंसान से हटाकर अपने सपनों, अपनी खुशियों और अपने मिशन पर लगाओ। याद रखो, जिसने तुम्हें छोड़ने का फैसला किया वो तुम्हारी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है, बस एक टर्निंग पॉइंट है। तुम्हारे आगे अभी पूरी किताब बाकी है और कलम तुम्हारे हाथ में है। आज से अपने लिए जीना शुरू करो, अपने अंदर की ताकत को पहचानो और खुद को उस लेवल पर ले जाओ जहां तुम्हारा पुराना दर्द भी तुम्हारी ताकत बन जाए। अगर तुम्हें इस वीडियो ने थोड़ी भी हिम्मत दी है तो इसे शेयर करो ताकि कोई और भी अपने टूटे दिल से खुद को उठा सके। कमेंट में लिखो, मैं अपनी जिंदगी का हीरो हूं, और आज से अपनी उड़ान शुरू करो।